हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंटायर टॉपिक 4 वीडियोस में कवर कर लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एसएचएम करेंगे। बेसिकली मैं बोर्ड्स के क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोगों के एचएस में आ चुका है। एचएस मतलब क्लास 11 के बोर्ड्स में जो सब क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा और इससे आप लोगों को एसएचएम के कैसे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना है आप लोग इसमें बहुत डिटेल्स में समझ पाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत काम में आएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करके चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम आया था ये WBCHSE मतलब वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो 2023 मतलब इसी साल 2023 दिस ईयर दिस क्वेश्चन केम। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टैंडिंग वेव इज y = 6 sin πx/10 cos 100 πt. Find the equation of the two superposing waves. What is the speed of the wave? So क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है एक वेव का, ये y = 6 sin πx/10 cos 100 πt। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्या है, ये सुपर इम्पोज्ड इक्वेशन है। क्या आप निकालने का बोल रहे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिंग वेव्स, मतलब दो वेव सुपरपोज होके ये वाला याद है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था y = y1 + y2। अब y दिया हुआ है, अभी हम लोग को निकालना है y1 और y2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन आप लोग को ये वाला लॉ याद है, 2 sin a cos b = क्या होता है, sin a + b + sin a - b। ये है फॉर्मूला हम लोग के पास याद है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का दिया हुआ है y = 6, ये तो ये क्या, ये हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 sin πx/10 cos 100 πt। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम लिख सकते हैं तो देखिए 2 sin a cos b, इसको कंसिडर कीजिए a, इसको कंसिडर कीजिए b। तो क्या आएगा, 2 sin a cos b sin a + b। सो क्या आएगा, 3 तो जैसे बाहर रहेगा तो क्या आएगा sin a + b मतलब πx/10 + 100 πt प्लस sin a - b, क्या है a, πx/10 - 100 πt। तो यहाँ से देखिए दो इक्वेशन क्या क्या आ जाएगा, साइन मतलब 3 बार मल्टीप्लाई है तो 3 sin πx/10 + 100 πt प्लस 3 sin πx/10 - 100 πt। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, ये वाला हो गया y1, ये वाला हो गया y2। देखिए ये दोनों कंबाइन करके ये वाला इक्वेशन आ गया। देयरफॉर हम लोग अगर अच्छे से लिखे 2 सुपर पोज्ड वेव्स और क्या हो जाएगा, ये दोनों वेव क्या क्या, मैं इधर ही लिख देता हूँ y1 y2 निकाल के 3 sin πx/10 + 100 πt एंड 3 sin πx/10 - 100 πt। ये आ गया दोनों सुपर इम्पोज्ड वेव। कैमरा में आ रहा है कि नहीं मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ। कैमरा में, हाँ कैमरा में आ गया। तो देखिए एकदम इजी प्रॉब्लम है, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपली आप लोग का हो जाएगा, एकदम हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। तो देख पा रहे कैसे हो रहा है। और ये तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का सॉल्व हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सुपर इम्पोज्ड वेव, ये हो गया। अभी क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब निकालना है स्पीड ऑफ द वेव। तो ये भी ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। सो हम लोग का दिया हुआ है y = 6 sin πx/10 cos 100 πt। अब हम लोग स्पीड ऑफ द वेव क्या जानते हैं, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, y = a sin ωt cos kx। ये एक हम लोग इक्वेशन है, a sin ωt × cos kx। इसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।
तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन कॉस को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर x है इधर t है, तो हम इसको घुमा के भी लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं मैं, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी। दोनों ही सही है, मैंने क्यों किया ये वाला, क्योंकि इसके साथ k था, इसके साथ ओमेगा मतलब t था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। वो पिछले वाला कंडीशन से भी होगा, लोग जैसे क्वेश्चन में आप जैसे दे रहे हैं वैसे कीजिएगा। तो इधर कंपेयर करके हमें क्या मिल रहा है, कंपेयर करके ये क्या है, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, ये एक जनरल इक्वेशन है। सो हम लोग क्या कंपेयर करके निकालते हैं, कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू π/10 एंड ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई। सो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द वेव, डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ वेव क्या है, v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, तो क्या हो जाएगा 100 पाई बाई के, क्या वैल्यू क्या है π/10, सो पाई कैंसल आउट, सो आंसर इज 1000 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ द वेव निकाल के जो है 1000 मीटर पर सेकेंड। ये वाला प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, तब तक आप ये वाला नोट कीजिए। सो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी आया था इसी साल 2023 में, क्लास 11 का क्वेश्चन में WBCHAC का। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM इंडिकेटेड बाय फंक्शन sin स्क्वायर ओमेगा टी। सो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं x इक्वल्स टू sin स्क्वायर ओमेगा टी, ये दिया हुआ है हम लोग का एक SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर थीटा का कंसिडर करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या पता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हम लोग जानते हैं। सो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, सिंपल, इस फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं, ये आ जाएगा। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ माइनस हाफ कॉस 2 ओमेगा टी। ये आप लोग बोलेंगे मैं इतना स्टेप क्यों करवा रहा हूँ, डायरेक्ट करवा सकता है, लेकिन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप में करवा के, इसलिए हमको सबको एक तरह से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं सब कुछ डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा स्टेप करके समझा रहा हूँ। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हम लोग एग्जाम का टाइम में लिख सकते हैं प्रैक्टिस रहने से। सो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 2 ओमेगा। ये जो पार्ट है ये मतलब इस SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, देयरफॉर टाइम पीरियड हम लोग क्या जानते हैं, टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड कैपिटल T, तो क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा। सो आंसर इज π/ओमेगा, देयरफॉर टाइम पीरियड T इक्वल्स टू π/ओमेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी 2023 में आया है, बोर्ड्स का क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, ए हार्मोनिकली मूविंग ट्रांसवर्स वेव along a string has maximum particle velocity and maximum acceleration 3 meter per second and 90 meter per second square respectively. The wave velocity of the wave is 20 meter per second. Find the waveform. मतलब हम लोग को क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है, और मैक्सिमम और क्या वेव वेलोसिटी दे दिया है। सो अब ये अगर दिया दे चुका है तो क्या निकालना है, वेव फॉर्म। तो हम लोग का SHM का वेव फॉर्म कैसे होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं v का मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ SHM, क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। और एक्सीलरेशन क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ SHM a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा² x। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो देयरफॉर v मैक्स क्या हो जाएगा, v मैक्स हो जाएगा जब x इक्वल्स टू 0 क्या होगा ओमेगा a, मैं सब मॉडुलस वैल्यू ले रहा हूँ, और a मैक्स क्या होगा सब मॉडुलस वैल्यू लेना है, a मैक्स क्या हो जाएगा ओमेगा² a, ये हम लोग जानते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, v मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा a इक्वल्स टू 3, और ओमेगा इक्वल्स टू a/2।
3, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड ए मैक्स क्या दिया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल्स टू 90, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ओमेगा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, a/3। सो ए स्क्वायर बाई 9 इंटू ए इक्वल्स टू 90 कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, एज ओमेगा इक्वल्स टू a/3, क्योंकि ये वाला वैल्यू हम लोग इधर पुट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, सो a³ इक्वल्स टू 90 इंटू 9, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब का फॉर्म में लिखेंगे। सो ये क्या है, 9 मतलब 3 स्क्वायर, और इधर 9 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 10, ये चीज़ आ रहा है। अच्छे से देखिए, सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ। इधर ओमेगा मतलब a/3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9। सो 9 इंटू 90, ठीक है। तो हम लोग a³ ये वाला आ गया, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ओमेगा स्क्वायर है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, a/3। सो ओमेगा स्क्वायर का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बाई 9। सो a स्क्वायर बाई 9, a³ 9 इंटू 90। सो ये वाला आ चुका है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू, एक मिनट रुकिए, इतना कॉम्प्लेक्स करके करने का कुछ बात नहीं है। ओमेगा ए इक्वल 90 कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कीजिए। सो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से, हम लोग अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे रख देते हैं, सॉरी ये वाला तो मैंने गलत लिखा, ये वाला 3/a होता, मैंने क्या a/3 किया था, इसलिए गलत हो रहा है। ये वाला 3/a होता, थोड़ा गलती हो गया था। सो इधर क्या होगा, ओमेगा का जगह क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर बाई ए। सो 9/a स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 90, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू 3/a। सो इधर ए कट गया। सो a इक्वल्स टू 9/90 मतलब 1/10 मतलब 0.1 मीटर। सो देयरफॉर a मतलब एम्पलीट्यूड, देयरफॉर एम्पलीट्यूड a इक्वल्स टू 0.1 मीटर, एम्पलीट्यूड मिल गया। और देयरफॉर ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, 3/a मतलब 3/0.1 दैट इज 30 सेकेंड इनवर्स, 30 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स रेड पर सेकेंड कीजिए, इसका यूनिट है रेड पर सेकेंड। सो ओमेगा आ गया 30 रेड पर सेकेंड। और हम लोग एक क्या दिया है क्वेश्चन में, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का मतलब क्या आता है, वेव वेलोसिटी मतलब इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। वेव वेलोसिटी का मतलब है ओमेगा बाई पे। तो इसका वैल्यू क्या दिया है, 20 दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग को के का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाई 20। ओमेगा का वैल्यू क्या है, 30/20 दैट इज 3/2। सो के क्या है, के है प्रोपागेशन वेक्टर, जो कि के है उसका वैल्यू क्या आ गया, 3/2। सो हम लोग का सब कुछ डाटा आ चुका है। अब हम लोग को वेव फॉर्म निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसको इधर रख दीजिए, इसको मिटा रहा हूं। हम लोग को एक एसएचएम का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, एक एसएचएम का जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे लिखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 लिखते हैं, लिख भी सकते हैं जो फेज है। आप लिख दीजिए प्लस 5, जहां पर 5 है इनिशियल फेज, ऐसे लिख के रखिए 5 इनिशियल फेज है। सो हम लोग देख सकते हैं ए का वैल्यू है एम्पलीट्यूड, इसका वैल्यू क्या आ चुका है, ए 0.1 मीटर। तो ए का जगह क्या लिखेंगे, 0.1 साइन। ओमेगा का वैल्यू क्या आया, ओमेगा का वैल्यू आया 30। सो 30t। के का वैल्यू क्या आया, 3/2। सो 3/2 x प्लस 5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेव फॉर्म। एकदम इजी क्वेश्चन, आप लोग देख रहे हैं एसएचएम का क्वेश्चन करना कुछ भी हार्ड नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। मैं वीडियो पॉज करके थर्ड क्वेश्चन तब तक नोट डाउन करता हूँ। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। देखिए ये भी 2023 का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का। सो बोर्ड का ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी। क्या क्वेश्चन दिया रहता है, व्हाट विल बी द चेंजेस इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू अ स्प्रिंग व्हेन दे आर टेकन टू द सरफेस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग, मैं इसलिए इजी बोल रहा हूँ, समझिए कि बोर्ड्स में आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है, साउंड या एसएचएम का जो भी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन रहता है। इसको आप कभी भी नहीं छोड़ सकते, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, इसको हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा बोर्ड्स में आप लोगों का।
क्या क्या क्वेश्चन है, मतलब एक सिंपल पेंडुलम है और एक स्प्रिंग है, दोनों पहले कहाँ था, अर्थ में था, फिर एक सिंपल पेंडुलम और एक स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है, उसको मून में ले चुके हैं हम लोग। सो जो सिंपल पेंडुलम जब मून में जाएगा और स्प्रिंग जब मून में जाएगा तो दोनों का टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। सो पहले फॉर पेंडुलम क्या जानते हैं हम लोग, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2π√L/g। अब जब पेंडुलम ये है अर्थ में, ये t क्या है, t अर्थ। अब व्हेन पेंडुलम g क्या है, g भी क्या है, अर्थ का g, L तो L है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम 2π तो कांस्टेंट वैल्यू है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हेन पेंडुलम इज टेकन टू मून क्या हो जाएगा, t मून इज टू 2π√L/g मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, टाइम पीरियड ड्यू टू मून, L तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है, और 2π भी कांस्टेंट वैल्यू। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, g का वैल्यू चेंज हो रहा है। अभी हम लोग जानते हैं, वी नो g ऑफ मून इट मच लेस देन g ऑफ अर्थ। मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ से बहुत कम है। अगर ऐसे अगर हम लोग बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, अगर एक इंसान धरती में मतलब अर्थ में 60 kg है, वो जब भी हम लोग का जहाँ जाएगा, जब मून में जाएगा उसका वेट क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। सो मतलब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही कम है। सो जी का वैल्यू जब कम हो जाता है, सो हम लोग क्या देख रहे हैं, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी। सो जैसे जी का वैल्यू कम होगा, जितना कम होगा टी का वैल्यू उतना बड़ा होगा। सो देयरफॉर टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, टाइम पीरियड होगा इंक्रीज, क्योंकि जी का वैल्यू कम हो रहा है। सो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज। ये हो गया पेंडुलम का बात। अभी देखते हैं स्प्रिंग में क्या होता है। कुछ सब क्लियर है? हाँ, एक चीज़, अगर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी आप लोगों का डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उसका आंसर करवा दूंगा फिर से डिटेल्स में समझा के, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब ये फॉर स्प्रिंग, ये पेंडुलम के लिए हो गया, पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। अब फॉर स्प्रिंग क्या था, फॉर स्प्रिंग t 2π√m/k, ये t क्या है, t अर्थ। अब k क्या है, k है स्प्रिंग कांस्टेंट, k क्या था, k था स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हम लोग जानते हैं k का जो वैल्यू है, जो अगर t मून में गया तो क्या हो जाएगा, 2π√m/k, क्योंकि k का वैल्यू अर्थ में भी जो है, k का वैल्यू मून में भी वही रहेगा। सो यहाँ पर हर एक चीज कांस्टेंट है, सो टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो ये था हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, मैं वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। वेलकम बैक। देखिए ये भी वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, बीच में 2-3 साल एग्जाम नहीं हुआ था, सो मैं फिर से करवा रहा हूँ 2018 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन। सो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेट्स इज। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन था, ये 4 ऑप्शन था, विच वन इज द राइट आंसर हम लोग को पॉइंट आउट करना था। क्या दिया है, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विथ फ्रीक्वेंसी एफ, तो फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है। सो कौन से फ्रीक्वेंसी में काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट करेगा। सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, एसएचएम का इक्वेशन, x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या, dx dt, ये क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये सिंपल डेरिवेटिव a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो काइनेटिक एनर्जी ke इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, सो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं,
हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ये cos स्क्वायर ओमेगा टी मतलब क्या है, cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। सो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, हम लोग ये वाला लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। देखिए फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गया, 2 ओमेगा टी मतलब क्या 4 पाई ओमेगा टी, ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा मतलब 2 पाई है, वो मैं बाद में जा रहा हूँ। सो हम लोग यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा, देखिए क्या चीज़ है स्टेटमेंट, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी, ये वाला है ये इक्वेशन। तो इसको हम लोग अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये आया। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोल रहा है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगा, वन कंप्लीट ऑसिलेशन तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी जो है उसका एसएचएम का डबल हो जाएगा। सो वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट oscillation occurs when kinetic energy of the SHM is doubled। वन ऑसिलेशन कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द SHM विल बी ट्वाइस। सो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, ये डबल कब होगा, ये डबल तभी होगा जब इसका फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगा। सो देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी विल ऑसिलेट एट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी कितना है, एट फ्रीक्वेंसी 2f फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये 2018 में आया था। मैं इसको मिटा कर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो वेलकम बैक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया है बोर्ड्स का। क्वेश्चन क्या दिया है, सो दैट द इक्वेशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स ए SHM। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, x दिया हुआ है a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव। सो dx बाई dt करने से क्या होगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस b ओमेगा sin ओमेगा टी। इसको फिर से डेरिवेटिव अगर हम लोग करें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, d2x dt2 क्या हो जाएगा, cos का होगा माइनस साइन, सो a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा माइनस b ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। देखिए ये एक्सप्रेशन और x का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, तो क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर x, d2x d2 मतलब क्या एक्सेलरेशन। सो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दैट इज a प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो एक्सेलरेशन is proportional to displacement from the equilibrium position and is oppositely directed। यहाँ से हम लोग proportional मिल गया, माइनस मतलब directed towards the opposite direction। so ये this equation shows that the equation x equals to a sin omega t plus b sin omega t represents a SHM। so equation therefore it represents a SHM। so ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको नोट डाउन कीजिए। मैं फिर से वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, तब तक आप ये वाला नोट कीजिए। सो वेलकम बैक, ये वाला क्वेश्चन 2014 में आ चुका है बोर्ड्स 2014 में। सो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
सो दैट द इक्वेशन x इक्वल्स टू a cos स्क्वायर ओमेगा t रिप्रेजेंट्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। क्या क्या निकालना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? x इक्वल्स टू a cos स्क्वायर ओमेगा t। यहाँ से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले इसको मैं SHM है कि नहीं देख लेता हूँ। सो इसको हम लिख सकते हैं a/2 टू 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी। 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी का हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। कहाँ से? cos 2 थीटा मतलब 1 सॉरी ये प्लस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा मतलब 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं इस रिलेशन से। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a/2 प्लस a/2 cos 2 ओमेगा टी। सो ये रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब द टर्म a/2 cos 2 ओमेगा टी proves that this is a SHM, proves that this represents a SHM। सो कंप्लीटेड, SHM प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट। सो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्या क्या निकालेंगे? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, x इक्वल्स टू, मैं जब a cos स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू a/2 प्लस a/2 cos 2 ओमेगा टी, ऐसे लिख लेते हैं। ऐसा जब हो चुका है, अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो चीज़ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a/2 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी। इसको हम लोग अगर कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें? कंपेयरिंग विथ x इक्वल्स टू a1 प्लस cos 2 ओमेगा टी, या किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं इक्वल्स टू a/2। सो मतलब कंपेयर करने से हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड सिंपली a/2। ये जो रहता है पहले इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है। दिस इज एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? 2 पाई बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है इधर? 2 ओमेगा। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, सो क्या हो गया? पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड एकदम इजी था, लेकिन जो इधर ट्रिकी क्वेश्चन है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इसको निकालने के लिए थोड़ा हम लोग को घिसना पड़ेगा। सो कैसे निकालेंगे देखिए। सो ये दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए सबसे पहले आप लोग बोले एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना है? एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इधर ओमेगा कितना है? 2 ओमेगा। सो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स क्या आ जाएगा? -4 ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एट, हम लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन 0। सो हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सीलरेशन 0 है, सो -4 ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि मतलब -4 ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 हम लोग कह सकते हैं। लेकिन एक ट्रिकी है, क्योंकि ये एक्स जनरल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं, हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पोजीशन है एक्स डैश, इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेट इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्वल्स टू एक्स डैश। सो एक्सीलरेशन एट एक्स डैश इक्वल्स टू 0। सो एक्सीलरेशन, ये है एक्सीलरेशन एट एक्स डैश इक्वल्स टू 0। सो -4 ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश इक्वल्स टू 0। क्यों एक्स डैश? क्योंकि हर जगह तो एक्सीलरेशन 0 नहीं है, सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि इधर एक्स डैश है। सो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स डैश कब 0 होगा? एक्स डैश तभी 0 होगा कि ये वाला टर्म जब हम लोग का क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म होगा हम लोग का -1। ये वाला टर्म माइनस होगा तो तभी तो 0 होगा ना। मतलब इफ
cos 2 ओमेगा टी इक्वल्स टू -1 रहा, तब तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का ये पूरा चीज़ जो है ये हम लोग का जो x होगा तब क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये वाला -1 आता है तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाला हम लोग का इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर हुआ तो यहाँ से हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर दिस इज इक्वल्स टू -1, सो दिस होल टर्म बिकम्स 0, सो x डैश इक्वल्स टू a/2, सो देयरफॉर x डैश इक्वल्स टू a/2, देयरफॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्वल्स टू a/2। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर का, और एक दो प्रॉब्लम्स करवा देता हूं मैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, और एक दो करवा देते हैं। चलिए, तो वेलकम बैक। ये 2013 का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज x इक्वल्स टू 6 cos π/2t प्लस π/4 सेंटीमीटर, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सो मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 6 cos π/2t प्लस π/4। सो एम्पलीट्यूड क्या होगा हम लोग का, एम्पलीट्यूड तो हम लोग यहाँ से इजीली लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड a इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर सीजीएस में दिया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर होगा। सो एम्पलीट्यूड a, सो मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स क्या होता है, v मैक्स ओमेगा a। सो ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हम लोग प्लस थीटा दिया तो प्लस थीटा। तो यहाँ से हम कंपेयर करके हम लोग मिलता है क्या, ओमेगा इक्वल्स टू इधर ओमेगा इक्वल्स टू π/2, ओमेगा इक्वल्स टू π/2, सो ओमेगा a, सो ओमेगा का वैल्यू क्या है π/2 इंटू a का वैल्यू 6, सो v मैक्स क्या हो जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, सो इसको लिख लीजिए इजीली। सो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, एक्सीलरेशन a मैक्स का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x नहीं, एक मैक्सिमम सब मॉडुलस वैल्यू ले रहा हूँ इसलिए माइनस नहीं लिख रहा हूँ, सब मॉडुलस वैल्यू ओमेगा स्क्वायर मतलब π²/4 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 6, सो 3/2 π² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख सकते हैं इतना इजीली सब सॉल्व हो गया। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं कुछ गिने चुने सवाल यहाँ पर करवा चुका हूँ, आप लोग देखिए वीडियो। अगर कुछ प्रॉब्लम आप लोग को समझ नहीं आ रहा, मैं आप लोग को बोलूँगा, आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर प्रॉब्लम्स कराऊंगा। और आप लोग बहुत लोग बोलेंगे कि मैं सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम कराया आज, मैं के नीट या जेई मेन का क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि ये मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, कैसे ऐसे जब अटेम्प्ट करना है। फिर बाद में आप लोग अगर चाहेंगे मैं आप लोग को और भी हार्ड टॉपिक्स के ऊपर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करवा सकता हूँ। तो देखिए ये वीडियो तब तक देखिए, इसके ऊपर फिर से हार्ड टॉपिक्स के ऊपर मतलब जो हार्ड प्रॉब्लम्स है जो नीट जेई में आता है उसके ऊपर भी वीडियोस आएगा। लेकिन ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस था, मतलब डायरेक्टली आप कुआं में नहीं छलांग लगा सकते, सब आपको धीरे धीरे डायरेक्टली आप यहाँ से एकदम 3rd फ्लोर में नहीं कूद सकते, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से जाना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करवा के आप लोग को जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो इसके बाद भी वीडियोस आएगा, मैं अभी डैम्प वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, उसके बाद वेव मोशन, इसके ऊपर वीडियो से भी लाऊंगा, लगातार पूरा साउंड का टॉपिक कवर करूंगा और डॉपलर इफेक्ट भी करवाऊंगा। सो जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।